याद रखो, परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करेगा जो शायद आपको पसंद भी नहीं होगा, लेकिन वो आपके बेटर फ्यूचर के लिए होगा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो परमेश्वर कुछ ऐसा करेगा जो तुम्हारे फायदे के लिए होगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। आमीन। आपकी लाइफ से कुछ चीजें परमेश्वर निकालेगा आपके फायदे के लिए, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। आपको पीसफुल रखने के लिए, आपको आनंदित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के वचन की। दूसरा पत्रस 1 उसका 1। शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो अनुग्रह और शांति बढ़े। आज इस वचन की पहचान मुझे हो। मांगो अपने हाथों को उठा के। आमीन। इसमें लिखा परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। ये पतरस कह रहे। इसके आगे अगर आप पतरस को पढ़ेंगे तो उसने कहा मेरे कूच करने का समय आ चुका है, यानी अब पतरस बूढ़ा हो चुका था। उसने कहा मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब तू बूढ़ा होगा, उस पर प्रकट किया था कि तेरी मौत जो बुढ़ापे में होगी, तू बुढ़ापे में सोएगा परमेश्वर में। तो उसने कहा मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। उसने कहा मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मेरे जाने के बाद भी तुम मेरी बातों को याद कर सको। इसलिए पतरस ने वो पत्री लिखी थी। और बाइबल कहती है उसने कहा, उसने एक ब्लेसिंग रिलीज की। उसने कहा परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आज जब क्रिश्चियन एक दूसरे क्रिश्चियन से मिलता है, वो बोलता है गॉड ब्लेस यू। लेकिन ये गॉड ब्लेस यू आज एक रिलीजियस वर्ड रह चुका है। एक सिंपल सा गुड मॉर्निंग के जैसा लगता है ये, पर ये है नहीं। गॉड ब्लेस यू मतलब प्रभु तुझे आशीष दे। हां, और जब वो आपको आशीष देगा, कौन आपको श्रापित कर सकता है? कौन आपको पीछे कर सकता है? नोबॉडी। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह की और परमेश्वर की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा जिसमें बाइबल लिखी गई, एक वर्ड हम पढ़ेंगे अभी। पहचान का मतलब है ग्रीक भाषा में इपिग्नोसिस, जिसका मतलब है नॉलेज, एक्नॉलेजमेंट, फुल डिजर्नमेंट। और यह शब्द निकला इसके अगले शब्द से, जिसका मतलब है इपिगिनोस्को, जिसका मतलब है टू नो अपॉन सम मार्क, रिकॉग्नाइज, टू बिकम फुली एक्वेंटेड विद, एक्नॉलेज, वेल परसीव। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। जिस भाषा में बाइबल लिखी गई, यह इम्पॉसिबल है कि उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में, हिंदी में या पंजाबी में अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि उनकी भाषा में हजारों शब्द हैं और हमारी भाषाओं में कुछ सैकड़ों शब्द हैं। तो यह पॉसिबल नहीं कि हर एक वर्ड को हमारी भाषाएं पूरी तरह से समझा सके। और जब आप इसका मतलब समझते हैं, इसमें लिखा यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, बार बार बाइबल में पहचान शब्द लिखा है हिंदी में। कहीं उसका मतलब ग्नोसिस है, कहीं इपिग्नोसिस है, लेकिन हिंदी में सिर्फ हम उसे पहचान ही पढ़ते हैं, लेकिन उसका हर बार मतलब अलग अलग है। इस बार जो पतरस कह रहे हैं, इसका मतलब बड़ा गहरा है। याद रखो, जो आप मांग रहे हो, अगर वो आपके पास नहीं है, इसका मतलब उसको हैंडल करने की ग्रेस आपके पास नहीं है। मैंने कहा जो आप क्या कर रहे हो, जो आप मांग रहे हो,
जो आपकी आत्मा में है, जिस बात की आपको नॉलेज है आत्मा में, अंदर एक कहीं कोने में घुसा हुआ कोई बंदा बोलता है कि ये परमेश्वर का प्लान है तेरे लिए, वो आपकी लाइफ में नहीं है। क्यों? क्योंकि उस के लेवल की ग्रेस अभी आपकी लाइफ में नहीं। जिस दिन दाऊद राजा चुना गया, वो राजा नहीं था, एक 16 साल का 17 साल का टीन एज का एक बच्चा था, एक यंग लड़का था। और बाइबल कहती है उसे मसा किया गया और परमेश्वर के आत्मा ने अपने नबी से कहा, शमूएल से, कि इसे मसा कर और इजराइल का राजा होने के लिए इसे अभिषेक कर। तो क्या वो राजा बन गया उसी दिन? हां, उसका मसा हुआ, लेकिन ये परमेश्वर का प्लान था। उस प्लान को पूरा करने के लिए अब उसे ग्रेस चाहिए। बोलो ग्रेस, अनुग्रह। आमीन। अब उसने क्या किया? परमेश्वर में बढ़ा। साइलेंट टाइम आया जब घर वाले भेड़ों और बकरियों को चराने के लिए भेजते थे और दूसरे बच्चों को घर में रखते थे। लिखा वो पाले में रहा, वो धूप में रहा, वो बारिश में रहा, उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों के लिए। और तब परमेश्वर ने उसके दिल को परखा साइलेंट टाइम में, क्या ये पाप में जाता है कि नहीं, निराशा में गलत काम करता है या मेरे में खड़ा रहता है। क्योंकि जो अनुग्रह है, वो ग्रेस जो है, वो पहचान के द्वारा बढ़ती है। एक है पहचान, हिंदी में जहां लिखा गया उसका मतलब है ग्नोसिस, जिसका मतलब है सिंपल नॉलेज। बाइबल पढ़ ली, नॉलेज ले ली, बाइबल कॉलेज से नॉलेज ले ली, कहीं से पढ़ के नॉलेज मिल गई, साइंस की नॉलेज ले ली, मैथ की नॉलेज ले ली, इंग्लिश की नॉलेज ले ली, उसे ग्नोसिस कहते हैं। पर कहता अगर तुम्हें अनुग्रह चाहिए तो वो सिंपल बाइबल नॉलेज से नहीं मिलेगा, कहता इपिग्नोसिस से मिलेगा, जिसका मतलब है पहचान, फुल डिसर्नमेंट, एक्नॉलेजमेंट। जिसका मतलब यह है कि सिर्फ बाइबल पढ़ के या यीशु मसीह के बारे में जान के, क्योंकि आपका जन्म मसीह घराने में हुआ है तो आप पहले से मसीह को जानते हो, कहता है इससे तुम अनुग्रह नहीं पाओगे। तुम्हें उससे अपनी लाइफ में पर्सनल पहचानना होगा, ग्नोसिस वाला नहीं, बोलो इपिग्नोसिस वाला। क्योंकि इसी पत्रस में, दूसरा पत्रस में जहां फिर से लिखा, लास्ट इसका जो वर्ड है, लास्ट लाइन अगर आप दूसरा पत्रस की पढ़ते हो, 3 बाब की लास्ट लाइन, तो उसमें भी पहचान लिखा, लेकिन वो पहचान का मतलब इपिग्नोसिस नहीं, ग्नोसिस है। इसका मतलब क्या? कहता तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर का एक प्लान है, तुम जानते हो, हां या ना? परमेश्वर तुम्हें आगे लेके जाना चाहता है, तुम जानते हो, तुम्हें चंगा करना चाहता है, तुम जानते हो, तुम्हारे परिवार के लिए उसका एक बड़ा प्लान है, तुम जानते हो। पर कहता उस प्लान को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ